अगर विपक्ष को लगता है जनता परेशान है तो विपक्ष सो क्यों रहा है? विदेश में चुनाव लड़ना है जिन्हें, उनसे सवाल पूछिए। मुझे पूछने की जगह आपको सवाल उनसे पूछना चाहिए जो लंदन और अमेरिका में अगर उनको लगता है जनता परेशान है तो लंदन और अमेरिका में चुनाव प्रचार करने चाहिए। ये पूरे विश्व भर में दाम बढ़े हैं क्योंकि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के कारण पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और गैस जो भारत के पास आती थी उसके कारण है। बहुत जल्द जब आसपास एक आपदा है, बहुत जल्दी चीजें जब कम थे, जब युद्ध के कारण एक आपदा के कारण चीजें बढ़ी हैं तो उसकी आपदा खत्म होने के बाद भी चीजें ठीक होती हैं। मगर मुझे लगता है केवल बैलेंस बनाने के लिए पत्रकारों को सवाल उनसे पूछना चाहिए जो ये कहते हैं जनता परेशान है और अपने घरों में बैठे। 450 रुपए का सिलेंडर था, स्मृति ईरानी जी ने चूड़ियां भेंट की, तब भी तो वो विपक्ष में, तभी तो सवाल उठाया। आपका सवाल खुद ही, आप इसको देखेंगी बाद में आपको दिक्कत होगी। आपका सवाल ऐसा कुछ सिलेंडर है पर उस पर भरवाएंगे कैसे? आपका सवाल गलत है। जनता का सवाल सर गलत है। नहीं, जनता का, आप जनता नहीं है ना। नहीं, हम कैसा, हम एक समय वो था जबकि सिलेंडर जो था वो 450 के पार था, तो स्मृति ईरानी जी ने, जबकि मनमोहन सिंह जी की सरकार थी एज ए प्राइम मिनिस्टर, उन्हें चूड़ियां भेंट की थी। आज वही सिलेंडर 1100 के पार कर चुका, तो आज क्यों नहीं स्मृति ईरानी जी सामने बाहर करें? सबका साथ सबका विकास, कोई दो राय नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री देश को आगे ले जाने की लगातार प्रयास कर रहे हैं, पर उसी के चलते इस तरह के सवाल भी विपक्षी दल लगातार उठा रहे हैं कि जिन मनमोहन सिंह जी को 450 के सिलेंडर पर चूड़ियां भेंट गई, आज वही स्मृति ईरानी जी क्यों नहीं देख रही? आज जनता की परेशानी क्यों नहीं दिख रही जबकि सिलेंडर 1100 के पार है? किसको? अगर विपक्ष को लगता है जनता परेशान है तो विपक्ष सो क्यों रहा है? विदेश में चुनाव लड़ना है जिन्हें, उनसे सवाल पूछिए। मुझे पूछने की जगह आपको सवाल उनसे पूछना चाहिए जो लंदन और अमेरिका में अगर उनको लगता है जनता परेशान है तो लंदन और अमेरिका में चुनाव प्रचार क्यों कर रहे हैं? उनकी भी छोड़िए, हम ऐसे भी जनरल बात करें। आज आम जनता जिन्हें उज्ज्वला स्कीम के तहत सिलेंडर दिए गए, बहुत बढ़िया बात है, आज हर एक के घर में सिलेंडर, तो मुझे लगता है आपको अपने फैक्ट्स ठीक करने चाहिए। ये पूरे विश्व भर में दाम बढ़े हैं क्योंकि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के कारण पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और गैस जो भारत के पास आती थी उसके कारण है। बहुत जल्द जब आसपास एक आपदा है, बहुत जल्दी चीजें उम्मीद है कि कम होंगी। जब कम थे, जब युद्ध के कारण एक आपदा के कारण चीजें बढ़ी हैं तो उसकी आपदा खत्म होने के बाद भी चीजें ठीक होती हैं। मगर मुझे लगता है केवल बैलेंस बनाने के लिए पत्रकारों को सवाल नहीं पूछने चाहिए। पत्रकारों को ये सवाल उनसे पूछना चाहिए जो ये कहते हैं जनता परेशान है और अपने घरों में बैठे हैं। जो भी सत्ता पक्ष में आएगा सवाल तो नहीं, ये क्यों सत्ता में पूछेंगे? हम विपक्ष थे, हम विपक्ष, जब विपक्ष में थे तभी तो हम विपक्ष थे ना, हम विपक्ष थे, तो उस विपक्ष की दुकान चलाने का काम वो तो हम सुनिए 450 रुपए का सिलेंडर था, स्मृति ईरानी जी ने चूड़ियां भेंट की, तभी तो वो विपक्ष में, तभी तो सवाल उठाया। आपका सवाल खुद ही, आप इसको देखेंगी बाद में आपको दिक्कत होगी। आपका सवाल ही गलत है। सुनिए, ये एक फैशन हो गया है, फैशन हो गया कि सत्ता से सवाल पूछेंगे। विपक्ष की पॉलिटिक्स चलाने का काम मेरा नहीं है। अगर विपक्ष को लगता है जेन्युइनली तो विपक्ष के गिरेबान में हाथ डालकर जनता और पत्रकार ये पूछें कि तुम अगर जनता के हिमायती बनते हो, जब इंग्लैंड और जर्मनी में क्यों सवाल पूछ रहे हो? यहाँ की धूप में रंग काला होने का डर है। नहीं तो जो 450 के सिलेंडर के ऊपर जो चूड़ियां भेंट की उसका क्या आज आज तो जनता का जलाना मुश्किल हो गया, आज सिलेंडर जलाना मुश्किल हो गया। ऐसा कुछ सिलेंडर है पर उस पर भरवाएंगे कैसे? आपका सवाल गलत है। जनता का सवाल सर गलत है। नहीं, जनता का, आप जनता नहीं है ना। नहीं, हम कैसा, हम तो जनता का सवाल ही पूछेंगे, हम नेता थोड़ी हैं सर। आपने ये वीडियो देखा ये भाजपा हेडक्वार्टर का, जहां पर आज यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जो प्रेस वार्ता से मुखातिब हुई, जनता से मुखातिब, और साथ ही साथ अपने 9 साल का कार्यकाल, यानी 9 साल का भाजपा जो कार्य था वो दिखाए, जनता तक लाए। उसी के चलते सहप्रभारी अगर बात करें, आशीष सूद जी भी उनके साथ मौजूद थे। आखिर आशीष सूद जी को ये सवाल पूछने पे इतना गुस्सा क्यों आया? जब स्मृति ईरानी जी एज ए विपक्ष के तौर पर सिलेंडर जब 430 था, तो स्मृति ईरानी जी ने उस समय मनमोहन जी की सरकार थी, तो उन्हें चूड़ियां भेंट की थी देश के प्रधानमंत्री को। तो आज जब सिलेंडर 1150 यानी कि लगभग 1200 के पास पहुंच चुका है, तो उन्हें क्यों आपत्ति हुई इस सवाल से? उन्होंने कहा कि पत्रकारों को बैलेंस बनाने के लिए सवाल नहीं पूछने चाहिए, और साथ ही साथ उन्होंने कहा आप तो जनता हो नहीं। यानी आखिर क्या ऐसा पूछ डाला? हमने यही पूछ डाला उस 450 के सिलेंडर से लेकर 1170 या 50 तक के सिलेंडर का सफर कैसा रहा?
आज वो स्मृति ईरानी जी क्यों नहीं दिखी, जो 450 सिलेंडर के ऊपर सड़कों पर प्यालू प्याज गले में डालकर सिलेंडर उठाकर, यानी हाथों से उठाकर तो वो घूमती थी और प्रदर्शन करती थी और सरकार को कोसती थी। आज वो स्मृति ईरानी क्या सिलेंडर पे खाना नहीं बनाती क्या, या उन्हें बना बनाया खाना उन्हें परोसा जाता है? तो ये सवाल था हमारा पूछना, बस सवाल पूछना था। आशीष सूद की विफर गए, यानी उन्हें गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा कि आप जनता ही नहीं है। तो अगर 450 रुपये का सिलेंडर का अगर हमने दाम पूछ लिया कि आज दाम आसमान छू रहे हैं, तो उन्होंने कहा पूरे विश्व में ऐसा हो रहा है। यानी आप अगर बाहर चंडीगढ़ की बात करें, दिल्ली की बात करें, बड़ी बड़ी जो राज्य उनकी बात करें, उनसे जम्मू कश्मीर की तुलना कर रहे हैं। अगर आपने ये भी कहा, यानी आशीष सूद जी ने ये भी कहा सबसे पहले कि उन्होंने कहा कि जब यूक्रेन की लड़ाई लगी थी उसी के चलते ये सारा, यानी लड़ाई के चलते ही इस तरह के रेट्स को बढ़ाया गया, दामों को बढ़ाया गया। चलिए आपकी बात मान भी लेते, तो उसी हिसाब से तो जम्मू कश्मीर अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर एक संवेदनशील इलाका है, यानी यूटी संवेदनशील यूटी आए दिन जहाँ पर आतंकवादी अपनी घात लगाए बैठे हैं, कभी किसी की जान लेते हैं, कभी किसी गरीब पर अपना जो कायराना हरकत करते हैं। तो इस लिहाज से अगर आशीष सूद जी हम आपसे ही पूछते हैं, उस लिहाज से तो सिलेंडर का दाम सबसे पहले यहाँ पर कम होना चाहिए, क्योंकि अगर बात करें यूक्रेन की आपने बात की, तो उसी लिहाज से जम्मू कश्मीर के भी हालातों को देखिए। पिछले 30 से 35 साल से हमारा जम्मू कश्मीर जो आतंकवाद से जूझ रहा है, तो खुद सोचिए उस लिहाज से तो सिलेंडर तो फ्री में देना चाहिए। अगर उज्ज्वला स्कीम के तहत प्रधानमंत्री जी ने घर घर तक सिलेंडर पहुंचाया, बड़ा ही अच्छा कार्य किया, पर उसे भरवाने के लिए पैसे भी तो चाहिए ना। अगर 1200 रुपये का होगा, एक गरीब जिसके घर में शुक्र किया उन्होंने कि सिलेंडर आया, अब भरवाने के लिए वो कहाँ से पैसे लाएगा, ये भी बड़ा सवाल था। अब सवाल तो हमने कर दिया, अब उनके मन में क्या आया क्या नहीं, आशीष सूद जी बिपर गए। यानी पत्रकारों को कहते आप जनता नहीं है, तो जनाब हम क्या, आप ही बता दीजिए आशीष सूद जी। यानी कि अब आपसे पूछ कर ही हम सवाल करें। सबसे पहले शुरू करने से आपने पहले ऑफ कैमरा ही बोला हमें कि आप कौन सा सवाल पूछने वाले हो, आप रविंदर रैना को पूछते हो। तो आशीष सूद जी आप भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, अगर आप भी सरकार में बैठे हैं, सरकार के साथ हैं, तो आपका हमारा बनता है हर एक से सवाल करना। और हमने कौन सा बुरा सवाल कर दिया, हमने कौन सा कहा कि 15 लाख खाते में क्यों नहीं आए, हमने कौन सा कहा कि महिलाओं के खाते में हर साल जो 5,000 या 6,000 आना था वो नहीं आया, हमने कौन सा पूछा आपसे? अपने तो ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा। पर एक सवाल हम ज़रूर करेंगे, हर एक से करेंगे। कोई भी केंद्र मंत्री आएगा, यहाँ हमारे यहाँ के विधायक होंगे, सांसद होंगे, या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे, हम तो पूछेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया था अगर हमारी सरकार आएगी केंद्र में तो सबसे पहले जो कीमतें हैं, यानी कि महंगाई दरें कम होंगी, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। आज जो हरदीप सिंह जी तो आकर अपनी जो कारकर्दगियाँ तो बता रहे थे, पर नेगेटिव चीज़ों को भी देखना है ना, कमियां कहाँ पर है। आज भी जनता ने आज भी विश्वास करके बैठी है कि आखिर कम रेट कम होंगे। और जनाब हमने सवाल पूछना ही था तो उन्होंने कह दिया विपक्षी दलों पर कि विपक्षी दल अगर ऐसा कहता तो विपक्षी दल चुप क्यों बैठा है। यानी साफ तौर पर आशीष सूद जी ने कहा कि विपक्षी दल इस पर खुलकर सामने क्यों नहीं आता। आशीष सूद जी आपको भी अपने आंकड़े ठीक करने होंगे, आपको भी पूरी जानकारी रखनी होगी। जो भी विपक्षी दल आवाज़ उठाता उसे तो अंदर कर देते हैं, उसके पीछे आईडी या आईबी लगा देते हैं, एजेंसी सीबीआई की इंक्वायरी हो जाती है। तो आपने विपक्ष रहने कहाँ दिया है? ये बड़े ही कड़वे सवाल है, ये शायद चुभे भी, पर हम बोलने से पीछे नहीं हटेंगे। आज हमने अपनी जम्मू कश्मीर की गरीब जनता की आवाज़ की, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, हम जम्मू कश्मीर की ही बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जिस हालातों में जम्मू कश्मीर की जनता जूझ रही है वो हमसे भली भांति नेताओं ने भले ही मुंह फेर लिया हो, आप तो केंद्र से आकर यहाँ भाषण झाड़ेंगे और चले जाएंगे। उनके घरों में गए हो जो आतंकवाद से, जिनके परिवारों के सदस्य दुनिया से जा चुके, जो शहीद हुए हमारे वीर जवान हैं, आज उनके घरों की खस्ता हालत देखिए। आप दीपू के घर की हालत ही कर दी। तो हाल ही में जिसे अनंतनाग में जिसे आतंकियों ने अपनी कायराना हरकत का शिकार बनाया, उसके घर में कच्चा मकान है, भले ही समय आने पर वो हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, पर क्या दीपू वापस आ पाएगा? क्या वो इस स्थिति में है दीपू के परिवार वाले कि उनके घर में अगर उज्ज्वला स्कीम के घर तहत सिलेंडर होगा तो वो 1200 रुपया भर पा पाएंगे? तो इतने सवाल पर आखिर आशीष सूद जी क्यों बढ़ के? हमें ये समझ नहीं आया, हम भी हमें ही सिखाने लग पड़े आशीष सूद जी। कोई बात नहीं, हमारा काम है सवाल पूछना, तो हम पूछते रहेंगे। जनाब हम चिकड़ी चुपड़ी बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सत्ता में आप हो तो हम जाके विपक्ष से पूछें। जब अगर कल आप विपक्ष में होंगे तो तब भी हम सत्ता से ऐसे ही पूछेंगे। अगर सत्ता में कोई और पार्टी आएगी, अगर आप चाहते हैं विपक्ष में आना, हम आपसे सवाल
सवाल ना पूछे तो जनाब आपका विपक्ष में रहना ही ठीक है। तो कोई बात नहीं, किसी और को आने दीजिए सत्ता पक्ष में, तो हम उनसे भी आपके सामने उस समय अगर आप विपक्ष में होंगे हम सत्ता पक्ष भी ताल ठोकर सवाल पूछेंगे। आपका इस वीडियो को क्या कहना है देखकर, जो हमने सवाल पूछा क्या गलत था, क्या हमारा पर्सनल सवाल था? जितनी भी जनता देख रही है अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जवाहर।